हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रज्ञा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, कैसे साइनस सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ आज हम चर्चा करेंगे इसकी कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो साइनोसाइटिस के केसेस में बहुत अच्छा वर्क करती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि साइनस क्या होता है। साइनस एक कैविटी होती है जो हमारे फेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर पाई जाती है। जो हमारी हड्डियां होती है उसके अंदर छोटे छोटे से पॉकेट्स बने होते हैं जिसे हम साइनस कहते हैं। इसमें जो लेयर पाई जाती है दोस्तों वो म्यूकस से बनी हुई लेयर होती है, वैसी ही लेयर जैसे कि आपकी नाक में या मुंह में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, यह म्यूकस प्रोडक्शन का काम करती है। म्यूकस प्रोडक्शन हमारी नाक को मॉइस्ट रखता है या फिर जो बैक्टीरिया वायरसेस बॉडी में इंटर करते हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है। जैसे ही आप अपनी नाक साफ करते हैं जो जो आपका म्यूकस होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन दोस्तों जब आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, सपोज मान लीजिए आपको जुकाम हो गया है जिसकी वजह से जो आपका साइनस है या जो पॉकेट्स है उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है। जब म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है तो जो पॉकेट्स हैं वो पूरी तरीके से फुल हो जाते हैं। जो कैविटी जिनसे म्यूकस बाहर निकलता है वो पूरी तरीके से फुल हो जाता है और उसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। जब वहां पर स्वेलिंग आ जाती है तो जो उसका ट्रैक होता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। जब ट्रैक ब्लॉक हो जाता है तो वहां से म्यूकस बाहर ही नहीं निकल पाता है। जब म्यूकस बाहर ही नहीं निकल पाता है तो जो फिल्ड म्यूकस होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस ग्रो करने लगते हैं। उसकी वजह से वहां पर इन्फेक्शन भी ग्रो होने लगता है। इस इन्फेक्शियस सिचुएशन को या इन्फ्लामेशन वाली स्टेज को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि साइनोसाइटिस के केसेस में हमें एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन में क्या क्या देखने मिलता है। एक्यूट कंडीशन मीन्स मान लीजिए कि आपको जुकाम हो गया है जिसकी वजह से आपके साइनस में इन्फ्लामेशन हो गया है, लेकिन यह इन्फ्लामेशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, कुछ दिनों में यह अपने आप ही रिकवर हो जाता है तो हम इसे एक्यूट कंडीशन बोलेंगे। लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सपोज मान लीजिए आपको वो जुकाम हो गया है या आपको कोई एलर्जी है जिसकी वजह से आपको फ्रिक्वेंट स्नीजिंग होती रहती है, नाक बहती रहती है, वहां पर म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और इन्फ्लामेशन बहुत लंबे समय तक बना रहता है। अगर आपको 3 मंथ से ज्यादा इन्फ्लामेशन बना रहता है तो यह सिचुएशन क्रॉनिक कंडीशन में डेवलप हो जाती है, तो इसे हम क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि साइनस कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। मेनली हमारे फेस में 4 साइनस होते हैं। सबसे लार्जेस्ट साइनस होता है मैक्सिलरी साइनस जो हमारी चिक्स बोन के पीछे बड़ी बड़ी कैविटीज होती है जिसे हम मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। इसके अलावा फ्रंटल साइनस जो हमारे फोरहेड में होता है। इसके अलावा 2 और साइनस होते हैं, इथमोइडल और स्फिनोइडल साइनस जो हमारी दोनों आंखों के बीच में रूट ऑफ द नोज पे होता है दोस्तों। इस कंडीशन में हमें क्या क्या कॉजेस देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमें रूट ऑफ द नोज पे बहुत ज्यादा पेन देखने के लिए मिलता है। फ्रंटल साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सिर दर्द देखने के लिए मिलता है। सिर में एक अजीब सा भारीपन सा महसूस होता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों नेजल पॉलिप्स। अगर पेशेंट को कंटिन्यूअस एलर्जी रहती है तो जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो सूजकर ओवरग्रोथ बना लेती है। यही ओवरग्रोथ एक बहुत बड़ा कारण होती है दोस्तों साइनस कैविटी को ब्लॉक करने का। दोस्तों अब चर्चा करते हैं साइनोसाइटिस के सिम्टम्स के ऊपर। साइनोसाइटिस के सिम्टम्स रिलेटेड होते हैं जो डिस्चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों। साइनस में जो डिस्चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं उसकी वजह से फुलनेस और कंजेशन की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। एक छोटे से एरिया में डिस्चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों। इस कारण से जो साइनस इफेक्ट होता है उस एरिया में पेन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों हम ये कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट को जनरली मॉर्निंग हेडेक बना रहता है, उठते ही साथ पेशेंट को हेडेक बना रहता है। ये रिलेटेड होता है डिस्चार्जेस से। रात के समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं और सुबह उठते ही पेशेंट को एक हैवीनेस सा फील होता है, कंजेशन फील होता है, हेड के अंदर, फेस के अंदर एक भारी भारी सा पन लगता है।
दोस्तों कॉमन एरियाज में पेन होता है साइनोसाइटिस के पेशेंट को। आंखों के ऊपर, रूट ऑफ द नोज में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। चिक्स बोन में एक हैवीनेस सा फील होता है, कंजेशन फील होता है, और साथ ही साथ पेशेंट को दांतों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है। साइनोसाइटिस के पेशेंट में पर्टिकुलर एरियाज में बहुत ज़्यादा पेन देखने के लिए मिलता है। जनरली पेशेंट्स में हमें नेजल डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है, फीवर की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। मोस्ट कॉमनली हमें पेशेंट्स में पोस्ट नेजल डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है। पेशेंट को गले में कुछ गिरता हुआ सा फील होता है। ये सब सिम्टम्स हमें साइनोसाइटिस के केसेस में पेशेंट में देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि लोग साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लेते हैं। ये ट्रीटमेंट 15 से 20 दिन तक 15 से 20 दिन तक 2 मंथ तक पेशेंट को रिलीफ होता है। उसके बाद साइनोसाइटिस फिर से रिटर्न आ जाता है। और बहुत बार हम यह भी देखते हैं कि लोग साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए ड्रेनिंग सर्जरी कराते हैं। ड्रेनिंग सर्जरी का मतलब होता है जो हमारे साइनस में डिस्चार्जेस कलेक्ट हो गए हैं या म्यूकस कलेक्ट हो गया है उसको ड्रेन कराते हैं। इसे हम ड्रेनिंग सर्जरी कहते हैं। दोस्तों यह ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस दोबारा से रिटर्न आ जाता है। आखिरकार एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट और ड्रेनिंग सर्जरी के बाद भी बार बार साइनोसाइटिस रिटर्न क्यों आ जाता है? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि वो उसके बेस को नहीं पकड़ पाता है और उसे साइनोसाइटिस को जड़ से खत्म नहीं कर पाता है, नेजल डिस्चार्जेस को प्रॉपर क्योर नहीं कर पाता है। इसीलिए ड्रेनिंग सर्जरी या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट बार बार फेल हो जाता है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथी साइनोसाइटिस के केसेस में बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है साइनोसाइटिस के लिए होम्योपैथी में, क्योंकि ये होम्योपैथी बेस पर वर्क करती है और नेजल डिस्चार्ज के इफेक्ट को कम करती है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनका साइनोसाइटिस के केसेस में बहुत ही अच्छा रोल देखने के लिए मिला है। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों कालीबाइक्रोम। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है साइनोसाइटिस के केसेस में। ये जो इसके पीछे कारण होता है दोस्तों कि ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की ओवर ग्रोथ को रोकती है और जो हमारे डिस्चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं इसको ड्रेन करने में हेल्प कराती है। तो ये साइनोसाइटिस के केसेस में बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों एलारेड। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम एलर्जी की वजह से हो रही है तो आप एलारेड टैबलेट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप R49 भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन बना हुआ है या कंटिन्यूसली नेजल डिस्चार्जेस बना हुआ है तो आप R49 भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए। आइए कुछ मदर टिंचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो साइनोसाइटिस के केसेस में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। सबसे पहला मदर टिंचर है दोस्तों एपिस मेलिफिका। ये साइनोसाइटिस के केसेस में बहुत अच्छा वर्क करता है। ये जो इन्फ्लामेशन जो साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है इसे रिड्यूस करने का काम करता है। एपिस मेलिफिका साइनस में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा दूसरा मदर टिंचर है दोस्तों हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर यूजुअली हम यूज करते हैं जब क्रॉनिक कैटरलर की कंडीशन बहुत लंबे समय से बनी हुई है तो हम हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर यूज करते हैं। ये कैटरलर की कंडीशन को रिड्यूस करने में बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा मदर टिंचर है इचनेशिया। इचनेशिया दोस्तों एक एंटीबायोटिक की तरह वर्क करता है। जैसे कि आप एलोपैथी में एंटीबायोटिक यूज करते हैं वैसे ही होम्योपैथी में इचनेशिया मदर टिंचर एक एंटीबायोटिक की तरह हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस हमें बहुत कम होने लगते हैं। ये सारी मेडिसिन साइनोसाइटिस के केसेस में बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलग पिक्चर होती है। सभी पेशेंट में हमें अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप साइनोसाइटिस से परेशान हैं तो आप अपने किसी नियरेस्ट होम्योपैथ से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो हो गई कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें साइनोसाइटिस के दौरान क्या क्या प्रिवेंशंस रखने चाहिए। आपको क्या करना है दोस्तों, सोने से पहले गर्म पानी से आपको भाप लेनी है। उसमें आप
यूकेलिप्टस की कुछ बूंदे ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं वो ओपन होने लगेंगे और आपका साइनस धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको रात में सोते वक्त कुछ ठंडा, खट्टा या चावल, ऐसी चीजें जो आपके साइनस को एग्रावेट करती है, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको सीधे पंखे या एसी के कांटेक्ट में नहीं आना है। इससे क्या होगा, जो आपके नेजल पासेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा और आपका साइनस एग्रावेट होने लगेगा। तो इन सब चीजों में इसको आपको थोड़ा अवॉइड करना है दोस्तों, जिससे आपका साइनस एग्रावेट ना हो। तो कुछ प्रिवेंशंस है जो आप साइनस के दौरान रख सकते हैं। ये कुछ प्रिवेंशंस और होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, जिनके यूज से आप अपने साइनस को क्योर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।